दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो 90s के गाने जो हम सुनते हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी फिल्म के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आशिकी के जो गाने हम सुनते हैं, वो एक कंपनी को करोड़ों रुपए अभी भी कमा के दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे टिप्स म्यूजिक की, एक ऐसी कंपनी जो नए गाने भी अभी बनाती है, लेकिन पुराने गानों की रॉयल्टी से एक अच्छा खासे पैसे छाप रही है। तो क्या ये स्टॉक सच में हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, या फिर सिर्फ पुरानी यादों का सहारा है? तो चलिए इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। टिप्स म्यूजिक का सबसे बड़ा एसेट है उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी, जिसमें उनके पास 30,000 से ज़्यादा गाने हैं, उनका कॉपीराइट्स है। एक्चुअली उन गानों को बनाने का खर्चा आज से 20-30 साल पहले, जो पुराने गाने हैं, जो सदाबहार गाने 90s के गाने हैं, उनको बनाने का खर्चा 20-30 साल पहले हो चुका है। लेकिन अब ये कमा कैसे रहे हैं? उनकी रॉयल्टी से। आज जब भी हम यूट्यूब, स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, जियो साउंड वगैरह वगैरह पे जब भी वो गाने सुनते हैं, तो उस चीज़ का पैसा टिप्स म्यूजिक को मिलता है ना। अब हम समझेंगे फाइनेंशियल्स एंड नंबर्स, जो कि ज़रूरी भी हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं स्किनर डॉट इन पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप है 6,613 करोड़, स्टॉक पी 35 का, आर ओ सी 109%, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 82.9%, ऑलमोस्ट 83 का, और डिविडेंड ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग 64 का। यहाँ पे स्टॉक पी आपको एक बार को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का मीडियन पी है 40.2, और अभी फ़िलहाल में कितना है 35.1, मतलब मीडियन पी से कम है, तो स्टॉक अभी पी के हिसाब से वैल्यूएशन अभी सस्ता है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में इनकी सेल्स थी 51 करोड़ की, दिसंबर 2023 में 65 करोड़ की सेल्स थी, 2024 में 78 करोड़ की, 2025 में 94 करोड़ की। जब भी किसी क्वार्टर को हम कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से हमें कंपेयर करना चाहिए। दिसंबर को लास्ट ईयर के दिसंबर से, सितंबर को लास्ट ईयर के सितंबर से, जून को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च में भी एवरी क्वार्टर इनकी सेल्स में ग्रो हो रही है, जून में भी एवरी क्वार्टर ग्रोथ हो रही है सेल्स में, और सितंबर और दिसंबर में एवरी क्वार्टर इनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है। नेट प्रॉफिट इसी चीज़ का हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेल्स में 2022 में 20 करोड़ की थी दिसंबर क्वार्टर में, 23 में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 24 में 44 करोड़, और दिसंबर 2025 में 59 करोड़, 59 करोड़ का। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। 2014 में कंपनी की सेल्स थी 104 करोड़ की, 2015 में 102 करोड़, 16 में 68, 17 में 47, 18 में 47, फिर अचानक से 2019 में एग्जाम आता है 203 करोड़ का। उसके बाद 2020 और 2021 में 91 स्टेगनेंट रहती है, और उसके बाद 2021 से कंटिन्यूस 136, 187, 242, 311, और ट्रेलिंग 12 मंथ में टीटीएम में 350 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स हैं। तो यहाँ पे हम एक फेज देखते हैं 2014 से 2019 तक का। इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 में इनका नेट प्रॉफिट -16 करोड़ का था, मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा था 16 करोड़ का। 2015 से अगले 5 साल तक, 2019 तक कंटिन्यूस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ पे अटका रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2020 में 11 करोड़ पहुंच गया, और 2020 के बाद अचानक से जंप लगा के 43 करोड़, 65 करोड़, 77 करोड़, 127, 167, 188 करोड़ पहुंच गया। ईपीएस जो कि 2014 में माइनस में था, और 2015 में 0.18 था, वो बढ़ते बढ़ते मार्च 2025 में हाईएस्ट एवर पहुंच गया है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 13 रुपये पहुंच गया है, और टीटीएम में देखें तो हाईएस्ट एवर है 14.73 का। 2014 से 2019 तक का वो दौर था जब दुनिया में फिजिकल कैसेट्स और सीडीज पूरी तरह से ख़त्म हो रहे थे, और एक ऑनलाइन की तरफ पूरा सिस्टम जा रहा था। तो ऐसे में टिप्स जैसी पुरानी कंपनियों, जिनकी रेवेन्यू का पार्ट था फिजिकल सेल्स, इनकी रेवेन्यू का अधिकांश पार्ट आता था फिजिकल सेल्स से, सीडीज वगैरह से, कैसेट वगैरह से आता था। और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इनसे आना अभी इनका स्टार्ट नहीं हुआ था।
तो इस चीज़ का असर क्या हुआ, इस चीज़ का असर हुआ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बना रहा, क्योंकि कंपनी को पुराने सिस्टम को बंद करने में और नए डिजिटल इकोसिस्टम में डालने में खुद को समय लगा, और जो लगता भी है ना। दूसरी चीज़ क्या हुई, 2016 में जब जियो आई थी तो उसके पहले 2016 के पहले से भारत में इंटरनेट के प्राइसेस हाई थे। 100 रुपये में 1 GB मिलता था उस टाइम पे, है ना। और एक चीज़ और थी, वहाँ पे पायरेटेड वेबसाइट्स काफ़ी होती थी, तो वहाँ से लोग फ्री में गाने डाउनलोड कर लेते थे और कंपनी को कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलती थी, कोई भी म्यूजिक लेबल्स का पैसा नहीं मिल पाता था। 2013-14 में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया था, तो और जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म बनाने में एक अच्छा खासा पैसा लगता है, और इनकी वो फिल्में एक इनको फेयर वैल्यू दिला नहीं पाई, जो इनकी कमाई होनी चाहिए थी वो इनकी हो नहीं पाई थी, है ना। तो फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपनी रणनीति बदली काम करने की। तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए फिल्म प्रोडक्शन की बजाय अपने गानों पर ध्यान दिया। 2019 के बाद इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन करना तो कम कर दिया और अपनी 30,000 प्लस गानों की जो म्यूजिक लाइब्रेरी थी उसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की और अग्रसर थे, और उस पर इन्होंने पूरा काम किया। इस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 से इनके नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा उछाल आया था, और ये चीज़ हमें सेल्स में भी देखने को मिली थी। ओपीएम परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, जो कभी -7% तक चला जाता था, वो 2020 के बाद से 61, 64, 55, 66, 67 हाईएस्ट एवर ओपीएम परसेंट है 67% का टीटीएम में। तो इस चीज़ का असर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो रिजर्व कंपनी का 2014 से 2019 तक 54, 55, 56 यानी 55 के एवरेज पर रुका हुआ था, वो 2020 से 66 करोड़ से बढ़ते बढ़ते वो रिजर्व हो गया कितना, फिलहाल है हाईएस्ट एवर सितंबर 2025 में 245 का। एक टाइम पर कंपनी की बोरोइंग्स इनके रिजर्व और इक्विटी कैपिटल को ऐड करें तो उससे भी ज़्यादा थी, 133 करोड़ की थी 2014 में बोरोइंग्स। इसको घटाते घटाते ये 2022 तक 21-22 में जीरो ले आए थे। अभी 2023 से 3-4-5 करोड़ का ये इनके ऊपर बोरोइंग्स हैं, तो ये बिल्कुल जीरो के बराबर है, या मैं कहूँ तो ये जीरो ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम अदर एसेट्स में जाके देखते हैं तो कैश इक्विवेलेंट्स, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास है 11 करोड़ कैश, और कंपनी के ऊपर लोन कितने का, 3 करोड़ का। यदि अगर ये अपने कैश में से 3 करोड़ दे भी दें तो इनका लोन जीरो हो जाएगा, जो 3 करोड़ दिखा रहा है वहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, बैलेंस शीट में लोन क्लियर हो जाएगा, और इनके पास 8 करोड़ का कैश भी बच जाएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद से कभी भी इनका कैश फ्लो माइनस में नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। मतलब जो पैसा ये कमा रहे हैं वो बुक्स में आ रहा है ना। पब्लिक के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 64.15, एफआई के पास 7.34 और डीआई के पास 4.97 और पब्लिक के पास 23.54%। इसको हम डिटेल में जाके देखते हैं तो 1.25% ये कोई ऐसा नहीं है, उनके पास है अविनाश परशुराम वाधवा, इनके पास है तो ऑलमोस्ट 22.5% के पास यहाँ पे होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो 77 से 78% के बीच होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है ना। तो हमने बिजनेस भी समझ लिया, हमने फाइनेंशियल्स भी समझ लिए, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे। तो उसके लिए हम tradingview.com पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर रखी है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक बार बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेंज बन रही है V20 की 19 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक। इस रेंज का लोअर पॉइंट है 486 का, और हाईएस्ट है इसका
590 का। अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 500, आज की क्लोजिंग हुई है 515 में। तो इसके लो रेंज से कितना ऊपर क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6% ऊपर चल रहा है ना। अगर हम कल यहीं पे ओपन होता है या तो हम वेट कर सकते हैं इसका नीचे आने का। वैसे एक दो बार आया भी था, 13 मार्च को आया था और 16 मार्च को भी आया था। फिर भी अगर बाई चांस नीचे हम वो नहीं करना चाहते कि हम अगर ये प्रॉफिट हमसे छूट गया तो हमारे हाथ से निकल गया तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। मान लो कल इसी जहाँ पे आज क्लोज हुआ यहीं पे ओपन होता है और हम इसको 590 की प्राइस तक होल्ड करते हैं तो ऑलमोस्ट 14.5% हमारा टारगेट रह जाता है। एक टारगेट इसमें और निकल के आता है, वो क्या है, ये एक मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 700 के आसपास, है ना। तो यहाँ तक भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर करंट प्राइस 515 से 700 तक हम होल्ड करते हैं तो ये हमारा टारगेट आता है 36% का। अगर एक साल में 36% हमें मिल रहा है तो बहुत ही सुपर गेन है ना। और रही बात इस V20 रेंज की, अगर 6 महीने में भी हमें 14 पॉइंट्स मतलब 14% मान लो, 15% मान लेते हैं एक बार को, 15% अगर हमें 6 महीने में मिल रहा है तो एक साल का होता है हमारा 30%, है ना। 6 महीने में 15%, 12 महीने में 30% होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है स्टॉक मार्केट में। अगर हम 26% की CAGR के साथ पैसा कमाते हैं ना तो 3 साल में हमारा पैसा डबल होता है, 10 साल में पैसा 10 गुना होता है, 20 साल में हमारा पैसा 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना पैसा होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम 6 महीने में हमें 15% मिलता है तो ये भी एक अच्छा खासा गेन है। और एक साल भी अगर ये यहाँ पे लगा देता है और 36% मिलता है तो ये एक बहुत ही सुपर गेन होगा, है ना। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2026 को यहाँ पे ये वॉल्यूम, यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इस टाइम फ्रेम में पिछले 1.5-2 साल में इतना वॉल्यूम स्टॉक में कभी भी नहीं आया, इतने हाई वॉल्यूम के साथ कभी भी बाइंग नहीं हुई। 10.52 मिलियन का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।